हेलो एवरीवन। आज की मेरी पोएम का टॉपिक है समझ जाओ ना। आप सोच रहे होंगे मैम आज क्या समझा रही हैं। एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ। रोज़ ही बच्चों से मिलती हूँ, अलग अलग नेचर, अलग अलग तरीके और उनके पेरेंट्स से भी। तो जो एक इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग में एक जो गैप है, बच्चे सोचते हैं पेरेंट्स हमें नहीं समझते और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे बहुत चीज़ें छुपाते हैं और बहुत ही गलत कामों में एंगेज हो जाते हैं। तो ये पोएम उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उम्मीद करती हूँ इससे काफ़ी कुछ बदलाव आएगा और बहुत सारी मिसहैप्स होने से बच जाएंगी। कृपा कर आप इसको आखिरी तक सुने पोएम को और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो सबसे पहले मैं टीनेजर्स को एड्रेस करना चाहूँगी। आई नो you all are 21st century kids, computer age, extraordinary brains brought up in ample of care, and the most important, an apple of eye to your parents, isn't it? This nation has a lot of hope from your generation. But before anything, your parents and teachers have something deep buried in their hearts to share with you all. Hope you will understand. मेरा सवाल है सबसे एनर्जेटिक एज ग्रुप टीनेजर्स से। स्पेशली आई वॉन्ट टू टॉक टू जो ये 12 से 20-21 साल तक के बच्चे हैं उनसे। क्यों इतने बड़े हो चले वक्त से पहले? कहाँ गई वो मासूमियत? क्यों बचपना छोड़ कहीं दूर भाग चले? माँ बाप के लिए तुम आज भी वही नन्हे बच्चे हो, तभी शायद कई बार झूठ बोल उनको ठगते हो। वे दिन रात मेहनत करते हैं तुम्हें सबसे बेस्ट देने को और तुम उनके भरोसे को हर रोज छलते हो। जिन्होंने दुनिया से तुम्हें बचाए रखा, क्या जरूरी नहीं उन्हें बताना? तुम उन्हीं की आंखों में धूल झोंक बिना अपनी सुरक्षा देख कभी ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना, पूरा पूरा दिन मोबाइल में गेम्स चलाना, किसी अनजान व्यक्ति से रात रात भर चैट करना, कभी अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने जाना, दिमाग होते हुए भी पढ़ाई में ना लगाना और किसी गलत आदत को अपनाना। इन सभी को कूल समझ जाने कितनी ही मुश्किलों में पड़ जाना। जानती हूँ एज है, हार्मोनल चेंज है, पर क्या कूल होने की यही सही डेफिनेशन है? इन्फैक्चुएशन को प्यार समझने की गलती करना, अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स शेयर करना या गाड़ी तेज चला स्टाइल मारना, ये सब करने से पहले सिर्फ एक सच जान लेना, ये जीवन जो तुमने पाया है, माता पिता ने बड़ी जतन से उसे संवारा है। गर कुछ हो गया तुम्हें, तुम पर एक खरोच ना देख पाएंगे वो, अंदर ही अंदर टूट जाएंगे वो। बहुत सपने देखे हैं उन्होंने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। ये दुनिया में कितने ही लोग हों, पर तुम ही पूरी दुनिया हो अपने माँ बाप के लिए। बच्चों, जो मन गर बहक जाए तो या कोई तुम्हें रिझाए तो बस अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करना। फ्रैंक, ओपन माइंडेड, एजुकेटेड बनना, सही फ्रेंड सर्कल चुनना और पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है या इजी गोइंग, उन्हें जज मत करना, क्योंकि एक वही हैं जो जानते हैं तुम्हें बिना किसी शर्त प्यार करना। कभी कोई भूल हो जाए तो, कभी अंधेरों में घिर जाओ जो, कुछ भी करने से पहले देख लेना अपने माता पिता की ओर। इन सब में उनका क्या है दोष? ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे वो तुम्हें बचा सकते नहीं। भले ही सच जानकर गुस्सा हो भी जाए सही, पर वे किसी भी हाल में तुम पर मुसीबत आने दे सकते नहीं। तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हें समझेंगे ही नहीं? वो तब भी तुम्हें समझते थे जब तुम बोलना जानते थे ही नहीं। So, just be honest with your parents as you have no right to betray their trust. Now, dear parents, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी। मुझे पता है पेरेंटिंग बिल्कुल आसान नहीं, पर अगर हम कोशिश करें तो साथ सफल हो सकते हैं सभी। जानते हैं हम पांचों उंगलियां बराबर होती नहीं, इसलिए अपने बच्चों की कैपेबिलिटी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ज़रूरी तो नहीं।
माना बहुत है काम का लोड, हम खुद के लिए भी समय निकाल पाते नहीं। हर वक्त घर, ऑफिस, समाज और क्या गलत क्या सही। थम जाइए कुछ पलों को और सोचिए, इन सब के बीच कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, वही फैमिली का क्वालिटी टाइम, वो बच्चों संग बनना फनी। जानती हूँ सबका नेचर सेम होता नहीं, पर ये जो पेरेंटिंग का तरीका है वह किसी में कोई फर्क समझता ही नहीं। रूल सबके लिए एक है, भले ही हम सबकी समस्याएं अनेक हैं। जैसे ही बच्चे टीनेज में आए, आप पेरेंट्स होने के साथ उनके पक्के दोस्त बन जाएं। अपने पुराने मज़ेदार एक्सपीरियंस उन्हें रोज़ सुनाएं। आपने भी ये एज देखी है और उसमें होने वाले चेंजेस भी, और आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं, इस बात का उन्हें एहसास दिलाएं। आप हर पल, हर खुशी, हर परेशानी में उनके साथ हैं, उन्हें इस बात का विश्वास दिलाएं। क्या सही है क्या गलत, खुलकर उनसे बात करें। किसका क्या परिणाम हो सकता है, उनसे बेझिझक दोस्त बन अपने विचार साझा करें। और अगर बच्चे किसी गलत राह पर चल भी दिए और हिम्मत कर आपको, क्योंकि अब आप उनके दोस्त हैं, वो अपनी गलती बता भी दिए, तो ज़रा डांट कर, ज़रा प्यार से उन्हें उनकी गलती का एहसास ज़रूर कराएं। पर याद रखें, उन्हें उसी एक गलती के लिए बार बार उसी तराजू पर ना तौलाएं। बस एक सतर्क माँ बाप होने के नाते उन पर ये नज़र रखें कि कहीं उनकी राह गलत तो नहीं, पर इतना खुलापन अपने रिश्ते में रखें कि बच्चे जो कभी खुद को मुसीबत में पाएं तो गलत कदम उठाएं नहीं, बल्कि आपसे दिल खोल सके और समझ सकें उनके लिए क्या है सबसे सही। सच मानिए, कितने ही क्राइम्स जो बच्चे माँ बाप को ना बताने के डर से कर जाते हैं या उनमें फंसते चले जाते हैं, आपकी ये छोटी सी पहल आपके सुंदर संसार को बचा ले जाएगी और न जाने कितनी ही अनहोनी घटने से रुक जाएंगी। संस्कार एक दिन में नहीं आते, आपका हर कर्म बच्चों के लिए मार्गदर्शक है। We all know action speaks louder than words. So just waiting for some changes which can actually save the blooming buds. Thank you.